हेलो दोस्तों, आज हम हार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हार्ट्स का संरचना कैसा होता है और हार्ट्स कैसे काम करता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हार्ट्स हार्ट्स की ओरिजिन कैसे हुआ है। हार्ट्स मेजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि हार्ट्स जो है मेजोडर्मल ओरिजिन हुआ है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, ये तीन लेयर होता है। हार्ट्स जो है मेजोडर्म से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि ये हो गया एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। मिडल लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होता है उसे मेजोडर्म कहते हैं। इसी लेयर से हमारा हार्ट्स बना हुआ है। हार्ट्स जो है मस्कुलर ऑर्गेन है, मस्कुलर ऑर्गेन है हार्ट्स। और ये हार्ट जो है ना हमारे जीवन भर चलता रहता है। हार्ट्स को व्यस्तम अंग भी बोला जाता है, क्योंकि हार्ट्स हर वक्त काम करते रहता है। लेकिन बोलते हैं कि हार्ट धड़कता है। हार्ट्स क्या होता है? धड़कता है, यानी कि सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। हार्ट अगर रुकेगा तो जीवन भी रुक जाएगा। हार्ट्स का काम क्या होता है? हार्ट्स का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना। क्या होता है हार्ट्स का काम? हार्ट्स को यानी ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना। ब्लड को ये पंप करता है। जिस तरह से खेत में जो पानी पटाता है मशीन होता है, उसी मशीन जैसा होता है ये हमारा हार्ट्स। मशीन में पाइप लगा हुआ होता है, वो पाइप खेतों में, उस पाइप को खेत में देता है और उस पाइप से पानी पड़ता है। और वो जो पाइप किस में लगा हुआ होता है? वो मशीन में लगा हुआ होता है। उसी तरह से हमारे हार्ट्स भी उसी सिंचाई मशीन की तरह है। इस तरह का है, सिंचाई मशीन की तरह। और इस मशीन में बहुत सारा पाइप लगा हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी है, सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, इस सब आर्टरी और एओर्टा लगा हुआ है। इस सब को हम मान लेते हैं पाइप। हार्ट्स डबल वॉल्ड सेट में कवर रहता है, सुरक्षित रहता है। पहला लेयर होता है पेरिकार्डियम और दूसरा होता है एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि यहाँ जैसे कि यह हो गया पेरिकार्डियम और यह हो गया एपिकार्डियम। अब इसमें जो है फ्लूइड भरा रहेगा। इस फ्लूइड में, ये फ्लूइड हो गया, इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड जो है हार्ट को मोइस्ट रखता है, यानी कि हार्ट को नमी रखता है और हार्ट को फ्रिक्शन से भी बचाता है। शरीर के अन्य ऊतक से फ्रिक्शन लगने से बचाता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। अब इसके संरचना में हम आते हैं। हार्ट्स का संरचना कैसा होता है? हार्ट्स जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट्स हम सब बनाते हैं, आप सब बनाते हैं कैसे? हार्ट्स इस तरह का बनाते हैं दिल, लेकिन ये असली दिल नहीं हुआ, ये नकली दिल हुआ। असली दिल ये हुआ। असली दिल कौन सा है? इसको कहते हैं असली दिल। अब इसके संरचना में जाते हैं हम। हार्ट्स में जो है 4 चैम्बर होता है, यानी कि हार्ट में, दिल में क्या गो रूम? 4 गो रूम होता है। 2 ऊपर में और 2 नीचा। ऊपर वाला रूम यानी कि चैम्बर जो है छोटा होता है। वेंट्रिकल, नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। इसमें 2 चैम्बर ऊपर की ओर, जो जिसे बोलते हैं एट्रियम, राइट और लेफ्ट 2 भाग में बटा हुआ होता है। राइट एंड वेंट्रिकल दोनों बटा हुआ होता है। और इसी तरह से वेंट्रिकल भी 2 भाग में बटा हुआ होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल।
दोनों को अलग करने वाला, एट्रियम को भी और वेंट्रिकल को भी अलग करने वाला सेप्टम होता है। वेंट्रिकल को अलग करने वाला सेप्टम कहलाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों को अलग रखता है। और हार्ट जो है दोनों फेफड़ा के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे बीच यानी कि दो लंग्स होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। और ये जो है हार्ट थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ होता है। किस तरफ झुका हुआ होता है? बाएं तरफ झुका हुआ होता है। इस तरह से अगर यहाँ बाएं लंग्स पे बाएं तरफ आप हाथ रखिएगा तो यहाँ पे जो है धक धक करता है दिल, यानी कि धड़कता है। क्यों? क्योंकि हार्ट बाएं तरफ ही झुका हुआ है। हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल पर यहाँ पे जो है जो छिद्र होता है, इस छिद्र को बंद करने वाला एक वाल्व होता है। दोनों लेफ्ट में भी होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। राइट एट्रियम और वाल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल को बंद रखने वाला वाल्व होता है। 3 गो वाल्व होता है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट में 2 वाल्व होता है, उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ द हार्ट, दिल कैसे काम करता है। जब धड़कन हृदय डायस्टोल में रहता है, डायस्टोल अवस्था में रहता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? ओपन रहता है। और इस वक्त दोनों एट्रियम में ब्लड भरता है। जब दोनों एट्रियम में ब्लड भर जाता है तो इस वक्त जो है क्रिया विभव पैदा होता है दोनों एट्रियम में। जब क्रिया विभव पैदा होता है तो दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए 30% ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। अब ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ गया और इस वक्त जो है जब इसमें रहता है ब्लड, जब वेंट्रिकल एट्रियम में रहता है तो इस वक्त सेमिलुनर वाल्व क्या रहता है? क्लोज रहता है, बंद रहता है। अब जब इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, अब वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद इसमें भी क्रिया विभव पैदा होता है। इसमें क्रिया विभव कौन पैदा करता है? एवी नोड क्रिया विभव पैदा करता है। अब जो है जब ब्लड इसमें आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, तो सेमिलुनर वाल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है और ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें यहां से फिर चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा। और ये ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ये ब्लड शुद्ध होता है, प्योर होता है। और यहां से फिर चला जाएगा हेड में, आर्म में चला जाएगा ब्लड। अब जो है क्या होता है, यहाँ तो समझ गए, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाता है और इस वक्त जब ये ओपन रहता है तो ये बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? अगर बंद नहीं रहेगा तो जब इसमें ब्लड आ जाता है, अगर बंद नहीं होगा तो ब्लड ऊपर फिर से हो सकता है एट्रियम में वापस जा सकता है, इसीलिए ब्लड वापस एट्रियम में न जाए, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। इस तरह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। अब फिर लंग्स से ब्लड शुद्ध होकर यानी ऑक्सीजनेट होकर फिर पल्मोनरी वेन्स में आएगा, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में, एओर्टा में होता है ये ऊपर वाला होता है एओर्टा, ऊपर की तरफ जो निकला होता है चला जाता है हेड में और आर्म में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो नीचे का होता है नीचे वाला भाग में जाता है
इस तरह से ब्लड, इस तरह से हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से रिसीव करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। इस तरह से हार्ट जो है ब्लड का पंप करते रहता है हमेशा। तो वही हम यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व डिस्टोर्ट अवस्था में ओपन रहता है तो सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स से दोनों एट्रियम में ब्लड जाता है और इस वक्त सेमिनल वॉल्व क्लोज रहता है। इसमें एस-ए नोड द्वारा एट्रियल सिस्टोल में क्रिया विभाग होता है, तो एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल को भी क्रिया विभाग पैदा होता है और वेंट्रिकल में ए भी नोड और ए भी बंडल, ये दोनों क्रिया विभाग पैदा करता है, तो ये भी सिस्टोल अवस्था में आ जाता है और इस वक्त ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और सेमिनल वॉल्व ओपन हो जाता है। तो सेमिनल वॉल्व द्वारा दोनों वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और एओर्टा में चला जाता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ देखिए, पहले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। ब्लड में क्या मिला रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आता है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर में है, तो ये ऊपर वाले भाग से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। ऊपर वाला भाग आ जाता है हमारा, आर्म आ जाता है और हेड आ जाता है। तो आर्म से और हेड से क्या ग्रहण करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ग्रहण करेगा। और कौन करेगा, सुपीरियर वेना केवा। अब पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा और उसके बाद ब्लड शुद्ध होकर किस में आ गया, ब्लड शुद्ध होकर, यानी कि लंग्स में ब्लड शुद्ध होता है। ब्लड क्या शुद्ध होता है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ था, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर और ऑक्सीजन जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा और ब्लड ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वापस ब्लड आएगा हार्ट में, यानी कि दिल में, पल्मोनरी वेन से आएगा दिल में। इस तरह से फिर एक, जैसे पहले चक्र हुआ था, फिर एक चक्र पूरा करेगा। इस तरह से हार्ट जो है अपना कार्य पूरा करते रहता है। तो समझ गए हार्ट का क्या काम होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से रिसीव करता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर को ट्रांसफर करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है।